नेक्स्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। दर्शकों, एक बड़ी बात को लेकर के फिर से एक बार चिंतन मंथन होना शुरू हो गया है और चिंतन मंथन इस बात का कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल को लेकर या फिर मनीष सिसोदिया को लेकर, संजय सिंह को लेकर, सत्येंद्र जैन को लेकर जो सवाल उठ रहे थे वो सवाल जस के तस बने हुए हैं। और अब तो ये भी कहा जाने लगा है कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के बाद ये खेल कहीं भारतीय जनता पार्टी को उल्टा न पड़ जाए, ये खेल कहीं भारतीय जनता पार्टी को बैकफायर न कर जाए, क्योंकि बीजेपी जिस मंशा के तहत या फिर जिस बातों को लेकर डर कर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी करवाई है, ये गिरफ्तारी उनको भारी पड़ी। और ये बातें कह कौन रहा है? ये आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता कह रहे हैं। कार्यकर्ताओं से लेकर के जो उच्च स्तर के नेता हैं वो इस तरीके के दावे कर रहे हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को तो छूटना ही है, उनके खिलाफ तो सबूत ही नहीं है जुटा पाएंगे। जब ये 1 साल से ज़्यादा 1.5 साल होने को आ गए मनीष सिसोदिया के खिलाफ जब कोई सबूत नहीं सौंप पाए हैं, तो ये अरविंद केजरीवाल के खिलाफ क्या सबूत सौंप पाएंगे? कुल मिलाकर के ये राजनीतिक षड्यंत्र का खेल है दर्शकों। और इस बात को लेकर साफ तौर पर जो स्थिति है वो लगातार कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा गंभीर होती चली जा रही है। लेकिन प्रश्न ये है कि आखिरकार अगर अरविंद केजरीवाल को लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव को अगर हम नज़र में रखकर चर्चा करें तो ऐसा लगता है कि इस चुनाव से पहले अगर उनकी ज़मानत तय नहीं होती, उनकी ज़मानत सुनिश्चित नहीं होती है, तो ये मान करके चलिए कि इसका कहीं ना कहीं उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है और भारतीय जनता पार्टी को इसका राजनीतिक लाभ सुनिश्चित तौर पर मिलेगा। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो अब तक जो कोर्ट की कार्रवाई की बात करें या फिर अब तक जो ईडी ने अपने पक्ष को रखा है उस आधार पर तो नहीं कहा जा सकता कि अरविंद केजरीवाल को ज़्यादा लंबे समय तक जेल में रखा जा सकता है या फिर रखने की जो कोशिश है ईडी सीबीआई की वो कामयाब हो सकती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़।